नेवी में जाओ, मर्चेंट नेवी, तुम एआई कर लो, डाटा साइंस कर लो, गेम बना लो। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुन के जाना कि हम आगे जाकर आर्ट्स लेने के बाद अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, एक गलत डिसीजन तुम्हारा। तो हेलो, कैसे हो? मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। और देखो, जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम खत्म हुए 1 वीक हो चुका है। हाँ, लगभग 1 वीक हो चुका है। और जैसा कि तुम्हें पता है 10th के बाद तुम्हारा एक नया लाइफ स्टार्ट होता है। नया लाइफ स्टार्ट होता है वो कैसे? क्योंकि देखो, तुम्हें पता होगा 10th के बाद यानी कि 11th में तुम्हारे सामने आते हैं 3 ऑप्शन। कौन से ऑप्शन? आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। और तुम्हें इन 3 में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। ये बात तुम्हें पता है। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम में से बहुत बच्चे, मतलब बहुत बच्चे ये ऑप्शन चूज करने में गलती कर देते हैं। कैसा गलती करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो तुम में से बहुत लोगों के कम नंबर आते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरे कम नंबर आए, मैं साइंस तो नहीं लेने वाला, चलो आर्ट्स ले लेते हैं। ऐसा तुम लोग सोचते हो। हाँ, मुझे पता है। और तुम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके थोड़े अच्छे नंबर आते हैं, 70%, 80%, 90%, और फिर वो बोलते हैं भाई मैं तो पढ़ने में बहुत तेज हूँ, चलो साइंस लेते हैं। क्यों सोचते हो ना? हाँ, मुझे पता है। और तुम में से ऐसे बहुत बच्चे भी है कि भाई देखो, तुम्हें इंटरेस्ट होता है साइंस में, लेकिन तुम्हारा ग्रुप या तुम्हारे फ्रेंड लेते हैं आर्ट्स, इसलिए तुम भी आर्ट्स ले लेते हो। मुझे पता है ऐसा होता है, और मैंने 1-2 ऐसा कमेंट भी देखा था। लेकिन देखो, ये टॉपिक अलग है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं 10th के बाद ये जो 3 सेक्शन होते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इनमें से इन तीनों में से कोई एक कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम साइंस लेते हो तो साइंस लेके तुम क्या बन सकते हो, क्या नहीं बन सकते। आर्ट्स लेते हो, आर्ट्स लेके क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। एंड अगर कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स लेके क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाँ, बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर। भैया ऊपर ऊपर क्यों? क्योंकि अगर मैं डिटेल्स में गया तो मुझे पता है वीडियो बन जाएगी 1 घंटे की। हाँ, 1 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। इसलिए अभी के लिए बात करते हैं ऊपर ऊपर। इसके बाद मैं हर एक सब्जेक्ट पे, जैसे कि साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए स्पेशल डिटेल्स में वीडियो ला दूंगा, टेंशन मत लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो। वीडियो के एंडिंग में मैंने तुम सभी को बताया तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा। क्या आर्ट्स बेस्ट होगा, क्या साइंस बेस्ट होगा, क्या कॉमर्स बेस्ट होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और हम बात करने वाले हैं कि भैया अगर हम आगे जाकर मान लीजिए हमने आर्ट्स लिया, तो क्या आर्ट्स लेने के बाद हम साइंस ले सकते हैं, या साइंस लेने के बाद हम आर्ट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इनके बारे में बात करने वाले आज की वीडियो में, इसलिए देख लो, फुल वॉच करना, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। तो देखो, 11th क्लास में साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट होता है मेडिकल, सेकंड पार्ट होता है नॉन मेडिकल। आसान भाषा में बोले तो मेडिकल मतलब डॉक्टर, नॉन मेडिकल मतलब इंजीनियर। समझने के लिए तुम समझ सकते हो। और अगर तुम्हें मेडिकल में जाना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ, 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, मतलब कंपलसरी होते हैं। और हिंदी और इंग्लिश तो सब में होता ही है, वो अलग बात है। और नॉन मेडिकल के लिए होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हाँ, 3 सब्जेक्ट नॉन मेडिकल के लिए। और हाँ, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, चारों एक साथ। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, थोड़ा थम जाओ। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेडिकल लेने के बाद तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आ जाओ। यानी कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तुम बन सकते हो डॉक्टर, फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजिस्ट। और देखो, सिर्फ 3 ऑप्शन नहीं है भाई, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मेडिकल में। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मैं अभी यहाँ पर ऊपर वो बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? ऊपर ऊपर। लेकिन देखो, टेंशन मत लो भाई, तुम मेरे पास हो। जल्द ही आएगी वीडियो डिटेल्स में, जिसमें मैं सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने रख दूंगा, इसलिए बस थोड़ा ठंड रखो। आसान भाषा में बोले तो अगर तुम्हें डॉक्टर के फील्ड में जाना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा मेडिकल, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। समझे? ठीक है। और हाँ, यही डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें देना पड़ेगा नीट का एग्जाम और करना पड़ेगा MBBS। और मुझे लगता है ये बात तुम्हें पता है। और हाँ भाई, रुको, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुन के जाना। मैंने बनाया है एक न्यू चैनल जो कि होने वाला है 10th के लिए, जहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, और हाँ, ये मैंने इसलिए किया जिससे कि देखो मैं 10th क्लास को अच्छे से पढ़ा सकूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। इसलिए जाओ, उस चैनल का लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा, जाकर उस चैनल को शेयर करो 10th के स्टूडेंट के साथ। प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। हाँ, मुझे पता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं टीचिंग में बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन बिलीव मी, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम, उसके बाद मुझे पता है मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। अगर ट्रस्ट करते हो तो जाओ सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना जितना हो सके। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नॉन मेडिकल की ओर। और यहाँ पर है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और अगर तुम नॉन मेडिकल लेते हो तो तुम बन सकते हो इंजीनियर, जिसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा JEE मेंस,
जेई एडवांस, IIT। हाँ, ये 3 ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा एक डिटेल्स वाली वीडियो में, ठीक है। और इसके अलावा होते हैं डिफेंस यानी कि NDA या कोई और, नेवी में जाओ, मर्चेंट नेवी, तुम AI कर लो, डाटा साइंस कर लो, गेम बना लो, गेम डेवलपर बन जाओ, वेब डेवलपर बन जाओ, मतलब कोडिंग वोडिंग सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और ये बात तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया ना, अच्छा बात है। और हाँ देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, नॉन मेडिकल में तो इतने सारे तुम्हारे पास ऑप्शन आते हैं, जितना ऑप्शन तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहीं पर है नॉन मेडिकल में, इसलिए देखो आराम से डिटेल्स वाली वीडियो देख लेना प्लीज़। तो ठीक है, यहाँ पर हमने बात की मेडिकल और नॉन मेडिकल के बारे में। अब हम बात करते हैं PCMB के बारे में, और ये क्या होता है आ जाओ मैं बताता हूँ। जैसा इसका नाम है PCMB, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, चारों एक साथ। और हाँ, अगर तुम 11th में ये लेते हो यानी कि PCMB, तो तुम आगे जाकर मेडिकल लो या नॉन मेडिकल, तुम जो चाहो वो ले सकते हो आराम से। अभी के लिए इतना बहुत है, आगे बात करेंगे सेपरेट वीडियो में यानी कि डिटेल्स वाली वीडियो में। तो ये बात की हमने साइंस के बारे में, अब हम बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। तो देखो, अगर तुम आर्ट्स लेते हो तो तुम जा सकते हो सिविल सर्विस, जिसमें होता है IAS, IPS, ISF, UPSC, ये सारी चीज़ें उसी में होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और होता है, जैसे कि लॉ हो गया, होटल मैनेजमेंट एंड टीचिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, साफ साफ बोले तो आर्ट्स उन बच्चों के लिए है जिनको SST में दिक्कत नहीं है, मतलब साफ साफ बोले तो जिनको SST पसंद है, जिनका SST फेवरेट है। और मुझे एक बात तो पता है, यहाँ पर तुम में से बहुत लोगों का SST फेवरेट नहीं है, कि वो है ना, और वो आर्ट्स तो नहीं लेने वाले, ये बात मुझे पता है। और ये सुनने के बाद तुम में से कुछ महान लोग बोलोगे कि भैया आपने बोला था कि मेरा 10th में SST फेवरेट था, तो आपने 11th में आर्ट्स क्यों नहीं लिया। हाँ, मैंने बोला था 10th में मेरा SST फेवरेट था, फेवरेट नहीं मतलब मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने 11th में साइंस इसलिए लिया क्योंकि देखो मुझे स्पेस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, स्पेस में। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन भाई देखो साइंस में करियर ऑप्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, आर्ट्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा होते हैं। थोड़े ज़्यादा नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक और बात याद आया, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि सोच रहे हैं भैया मान लीजिए मैंने 11th में आर्ट्स ले लिया, ठीक है, लेकिन आगे जाकर मेरा मन हुआ कि नहीं भाई मैं आर्ट्स नहीं लेना चाहता, मैं लूंगा साइंस। तो क्या ऐसा हो सकता है? साफ से बोले तो क्या हम आगे जाकर आर्ट्स लेने के बाद अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखो साफ साफ बोलता हूँ, बहुत जल्दी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम 11th में आर्ट्स लेते हो तो तुम आगे जाकर अपनी स्ट्रीम को यानी कि अपने फैकल्टी को चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें आर्ट्स से सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम आगे जाकर अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हो, मतलब कि अगर तुमने साइंस लिया है और अगर तुम्हें साइंस थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा है, मतलब मैं तुम्हें बताऊँ बहुत सारे बच्चे इसी की वजह से चेंज कर लेते हो, तो हाँ तुम आगे जाकर साइंस को आर्ट्स में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। साफ साफ बोले तो आर्ट्स लेने के बाद तुम कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन साइंस लेने के बाद तुम सब्जेक्ट को बदल सकते हो आराम से। तो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। तो अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो तुम कर सकते हो CA, जो कि मोस्ट पॉपुलर है कॉमर्स के लिए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंट, जिसका ऑरा भाई बहुत खतरनाक होता है। या तुम कर सकते हो CS, या तुम कर सकते हो BCom, या तुम कर सकते हो होटल मैनेजमेंट, या तुम कर सकते हो लॉ, या तुम कर सकते हो E-कॉमर्स, या तुम कर सकते हो बिजनेस। हाँ, ये सारी चीजें आती है कॉमर्स के अंदर। तो इन सारी फैकल्टी के बारे में मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से सब कुछ बता दिया कि तुम क्या लेने के बाद क्या क्या बन सकते हो। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बोला, ये सारी बातें ऊपर ऊपर से निकली है, बहुत ऊपर ऊपर से, इसलिए देखो बस इतना बोलूंगा, जल्दबाजी मत करना, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, आराम से सोच समझ लो कि तुम्हें क्या लेना है। मेरी जितनी वीडियो आने वाले इस टॉपिक के ऊपर सारे देख लेना, उसके बाद ही भाई चूज करना कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना प्लीज, क्योंकि देखो एक गलत डिसीजन तुम्हारा हालत खराब कर सकता है, बहुत खतरनाक वाला। इसलिए देखो ध्यान से, आराम से, ठंडे दिमाग से सोच लो, समझ लो, उसके बाद चूज करना। तो चलो अब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं कि तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कौन सा फील्ड बेस्ट होगा, मतलब कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होगा। ठीक है, देखो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है मेडिकल, AI, डाटा साइंस, टेक्नोलॉजी, NDA या डिफेंस या मर्चेंट नेवी, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा साइंस, बस बात खत्म। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है बिजनेस में, फाइनेंस में, अकाउंट में, होटल मैनेजमेंट, लॉ में, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कॉमर्स, बस बात खत्म। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है टीचर बनने में, सिविल सर्विस, IAS, IPS, UPSC या होटल मैनेजमेंट या ETC, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा आर्ट्स, बस बात खत्म। और इतनी सारी बातों सुनने के बाद तुम सभी काम करो, कमेंट में लिख के आओ कि भाई तुम्हें किस फील्ड में जाना है, या साफ साफ बोले तो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, बताओ प्लीज। देखो मैं अपना बताता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है AI में एंड स्पेस में, बस बात खत्म। तुम लोग अपना कमेंट कर दो प्लीज, चलो मैं भी देखूं भाई मेरे गुल्लो को किन में इंटरेस्ट है, बताओ बताओ
कमेंट करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जिन्होंने हाल ही फिलहाल में 10th पास किया है, प्लीज़। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, लाइक कर दो अगर भूल गए तो, और सब्सक्राइब करना तुम नए स्टूडेंट हो तो भाई वो सब्सक्राइब का बटन फ्री होता है, इसलिए कर दो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, वो 10th का चैनल जाके फैला दो भाई, हो सके तो जितना शेयर करो उतना शेयर कर सकते हो, कर दो। मैं अपना बैच दूंगा इन फ्यूचर। बाय।